नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजसमंद जिले के ताणवान गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का एक विशाल धार्मिक आयोजन हुआ। उसमें महाराज जी जो वृंदावन से आए हैं, महाराज श्री महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ योगी जी महाराज, जो वृंदावन से पधारे हैं, आपके मुखारविंद से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। आसपास के क्षेत्र के कई लोगों ने इस भागवत ज्ञान गंगा में लाभ उठाया। तो मैं आप लोगों के सामने श्री हितेश्वर नाथ जी महाराज का एक इंटरव्यू, इनकी जानकारी, आप कहाँ विराजते हैं, कहाँ आपका आश्रम है, और पूरे जीवन के बारे में कुछ मैं आपको जो विशेष जानकारी है आपको देना चाहूँगा। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप अपना नाम पूरा बताइए। देखिए, मैं महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ हूँ। वृंदावन मेरा स्थान है जी, और वृंदावन आप सभी लोग पधारे हैं। आपके YouTube चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं उन सबका निमंत्रण है जी। यहाँ पे आदरणीय भोलेदास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का जो संकल्प लिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर उन्होंने इस भागवत कथा का आयोजन कराया, जो कि आज सकुशल तरीके से विश्राम हुआ, संपन्न हुआ। अब आगे की यात्रा रहेगी। कथा जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो ये कथा करते हो, कितने समय से कथा कर रहे हो? कथा करते तो मुझे 10 साल हो चुके हैं। आपके गुरु महाराज का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ, मैं नाथ संप्रदाय से हूँ जी, और अलखनाथ योगी अलखनाथ जी मेरे गुरु थे जी। और वृंदावन में आपका आश्रम है वृंदावन में। तो गुरु जी, उम्र कितनी है आपकी? अब वैसे तो संतों को उम्र नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। 40 साल के हो। तो आप जो संत बने हैं, आपने जो दीक्षा ली है, तो कब से ली दीक्षा, कैसे ये हुआ, कैसे जो आपका इस नाथ संप्रदाय में? वैसे तो मैं बचपन से ही भक्ति में रहा हूँ जी। 10 वर्ष की अवस्था से मैंने भक्ति को अपना जीवन बनाया जी। बचपन से ही भगवान की भक्ति करना मेरा ध्येय रहा, लक्ष्य रहा। भगवान को कैसे पाना है जी। सरल उपाय बताया, कीर्तन करना, नृत्य करना, गायन करना, वादन करना जी। उसी प्रणाली को साथ लेके भगवान को पाने की मैंने इच्छा को जताया, और मुझे भगवान मिला भी। आप देख रहे हैं जी, भगवान की कथा गा रहा हूँ, तभी गा पा रहा हूँ क्योंकि भगवान मेरे पास, बिल्कुल मेरे हृदय में विराजमान। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरा मेन जो मुख्य लक्ष्य है कथा करने का, वो है भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। तो बाबा जी, शिक्षा आपकी कब तक हुई, कहाँ हुई, मेरी आपका जन्म हुआ? कुछ शिक्षा मेरी विदेश में हुई है जी, और बाकी शिक्षा मेरी हमारे वृंदावन से हुई है, गुरुकुल से जी। और बाकी सबसे बड़ी शिक्षा तो माता पिता से हुई है, वो मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। तो आप विशेषकर जैसे भागवत पे ही कथा करते हैं या रामायण पे और नहीं, मैं राम कथा, भागवत कथा, महाशिव पुराण जी, हनुमान कथा, सुंदरकांड पाठ सभी करता हूँ। तो अभी तक आपने अपने जीवन में कितनी कथाएं कर चुके हैं और कहाँ कहाँ आपने कथाएं की? देखिए, वैसे तो मैंने कई कथाएं की हैं, पूरे भारत में मेरे भ्रमण रहता है कथाओं के माध्यम से, लेकिन अभी जो ये कथा का जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र बने जी, उस लक्ष्य को लेकर मैं अपनी कथाओं को ज़्यादा कर रहा हूँ। और मैंने एक लक्ष्य लिया है इसी के लिए कि श्री 108 श्रीमद् भागवत कथाएं मैं निःशुल्क करूँगा। अच्छा। वो निःशुल्क इसलिए करूँगा क्योंकि कई गरीब ऐसे हैं जो भागवत कथा कराना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में संकल्प ही संकल्प रह जाता है पैसे के कारण। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी के मन का संकल्प अधूरा ना रहे, हर गरीब का सपना पूरा हो, हर गरीब अपने घर में, अपने गांव में भागवत कथा करा सकता है। मैं योगी हितेश्वर नाथ वादा करता हूँ, 1 रुपये की नहीं लूँगा, आपके यहाँ निःशुल्क भागवत कथा करूँगा। तो बाबू जी, ये जो भी कथा हुई, ये भी निःशुल्क हुई? निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लिया है। तो अभी तक आपने जो 1008
एक 108 कथाएं, तो उसमें से कितनी कथाएं आप निःशुल्क कर ये चुके हैं? 18 कथाएं हो गई हैं। 18 कथाएं निःशुल्क हो चुकी है और अब 108 में जो बाकी है वो आप निःशुल्क कथाएं करेंगे। और आपका जो मेन लक्ष्य है ये है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदू राष्ट्र बने और अपने सनातन धर्म की रक्षा हो। इसीलिए अपनी कथाओं के माध्यम से बताना है कि अपने धर्म को जानो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने देवी देवताओं ने शस्त्र अस्त्र क्यों उठाए हैं? वो ये बताते हैं कि धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा के लिए प्राण चले जाएं तो अभी मैं आपकी प्राण को स्वीकार करूंगा, लेकिन धर्म की रक्षा करनी है। तो हर हिंदू का यही कर्तव्य होना चाहिए। ये देह है और सबको एकजुट लेकर चलना है। सही कह रहा हूँ, बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है। एक होकर इस भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने में संकल्प के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण अपने गांव में कराएं और भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो दोस्तों, ये है महामंडलेश्वर महंत महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी महाराज, जिनका एक लक्ष्य है कि मैं 108 कथाएं निःशुल्क करके भागवत का जो परचम है वो इस हिंदुस्तान में फहराऊंगा। और जो ऐसे आदमी है, गरीब आदमी, जो कथा करवाना चाहते हैं पर किसी कारणवश धन के अभाव में करा नहीं पाते हैं, तो आपका जो लक्ष्य है वह बहुत ही है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हिंदू सनातनी हैं, जो आप भागवत कथा कराना चाहते हैं, तो आप महाराज जी से संपर्क करें। मैं इसमें आपका मोबाइल नंबर डाल दूंगा महाराज जी के। आप संपर्क करके महाराज जी से निःशुल्क कथा करवा सकते हैं जो आपने संकल्प लिया है। और क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ आज जो कथा हुई इसके बारे में, या और हिंदू? मेरा तो हर कथा में एक ही लक्ष्य रहता है कि संयुक्त परिवार के साथ रहो। जी देखो, हम लोग देश का बढ़ता है जब हम बढ़ते हैं। पहले तो अपने घरों में मत बटो, घर को एक रखो। संयुक्त परिवार होगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बच्चे हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार, बराबर। तीसरी बात ये कि गौ माता की सेवा करो। गौ माता जो आजकल सड़कों पे ये पन्नियाँ खाती, ये सब खाती है, तो ये नहीं खाना चाहिए। गौ माता की सेवा करो, गौ हमारी। और गौ माता को राष्ट्र पशु का, राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता का भारत सरकार को दर्जा देना होगा, निश्चित देना होगा। जब गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा मिलेगा तो 100% हमारी गौ माता राष्ट्र पशु बनेगी। कुछ लोग ऐसे भी गंवार हैं जो गौ माता को सड़कों पे दूते तो हैं, दूने के बाद मेरा यही प्रश्न था इसके बाद में, दूते हैं कि जो लेकिन उनको गौ माता हर गांव में गौ माता सड़कों पर बैठी रहती है और एक्सीडेंट का शिकार होती है। कह रहा हूँ जी, ये लोग कहते हैं ना कि गौ माता को लोगों के शब्द हैं कि भाई आवारा पशु। बिल्कुल आवारा। मैंने कहा आवारा पशु गौ माता नहीं, आवारा तुम हो। बिल्कुल सही बात। गंवार भी तुम हो जो कि दूध दूते और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देते हो। बिल्कुल सही। तो ऐसे आवाराओं की अकल ठिकाने लगाने के लिए मेरा जन्म हुआ है जी, कि गौ माता की सेवा करो। गौ माता का दूध अगर पीते हो तो गौ माता की सेवा करो। गौ हमारी माता है जी, इसलिए अपने माता पिता की सेवा, गौ माता की सेवा मेरा एक ही लक्ष्य रहा है। मेरी हमेशा 5 माताएं रही हैं। पहली माता जिसने हमें जन्म दिया, बोलो जन्म देने वाली मैया की जय हो। दूसरी माता गौ माता जिसका दूध पी के हम बड़े होते हैं, गौ माता की जय हो। तीसरी माता जब हमारा जन्म होता है और जब मृत्यु होती है तो हमारी राख कहाँ से आती है? गंगा मैया में। तो बोलो गंगा मैया की जय। चौथी माता जो जिससे हम अनाज खाते हैं, जो हमको पेट भर के अनाज देती है, ऐसी धरती माता। बोलो धरती माता की जय हो। भारत के किसान की जय हो जो इस धरती को उपजाता है। और 5वीं माता भारत माता जिसमें मैंने जन्म लिया है। हम रहें या ना रहे, भारत ये रहना चाहेंगे। तो भारत माता की जय हो। तो ये 5 माताओं की रक्षा करने का संकल्प मैंने लिया है और इस संकल्प में सभी ग्रामवासी ताड़वाण के मेरे साथ हैं, सभी मेरे भारत के सभी युवा मेरे साथ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्द भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। तो धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारी दी। और दोस्तों, अगर आप भी भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो निश्चित ही मैं आपको इस वीडियो में महाराज जी के नंबर दे दूंगा। आप भी संपर्क करके अपने गांव, अपने क्षेत्र में निःशुल्क भागवत कथा करा सकते हैं। जय श्री राम, जय राधे।